हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी हम लोग अर्थमेटिक में डिस्काउंट को पढ़ रहे थे। डिस्काउंट में ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट को कवर कर लिए हैं। आज आपको पार्ट 3 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए हम लोगों का फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपया आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ। देखिए ऐसे तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट मेथड से बता रहे हैं। देखिए पहला मेथड 1 से बता रहे हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको डिस्काउंट का पार्ट 1 में कुछ कंसेप्ट बताए थे, उसको हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बताए थे जी सीपी, एसपी और एमपी। आपको याद होगा जो लोग पार्ट 1 वीडियो को देखे होंगे, सीपी पे एमपी हमको क्या निकलता है, मार्कअप परसेंटेज निकलता है, क्योंकि सीपी पे ही एमपी होता है। यहाँ पे सीपी से एसपी पे हमें क्या निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकलता है। यहाँ पे एमपी पे जो एसपी होता है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट मिलता है। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है और एमपी 120 रुपया है, यानी 20% का अधिक मार्कअप कर दिए और उस पर 10% का छूट देके हम फाइनली बेच देते हैं। क्लियर। तो ये हम आपको एग्जाम्पल दे के हम आपको समझाए हैं पार्ट 1 वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, एसपी बराबर क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी अब बटे क्या 100, 100 प्लस पी अब बटे 100, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस पी परसेंट करेंगे, पी परसेंट को हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। यहाँ पे देखिए जो हमको एमपी पे जो डिस्काउंट मिलता है वो भी क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। एमपी पे डिस्काउंट मिलता है जो, वो भी क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी आपका एसपी कहलाएगा और ये भी आपका एसपी कहलाएगा। यानी सीपी में आपको 20% का प्रॉफिट मिला, वो भी आपका एसपी कहलाएगा। एमपी में 10% का डिस्काउंट मिला, वो भी आपका एसपी ही कहलाएगा। दोनों एसपी इक्वल होंगे। तो यहां से एक जबरदस्त आपका कंसेप्ट निकल के आता है, यानी सीपी से एमपी का रेशियो निकल के आता है। कितना होगा, 100 माइनस डी अब बटे क्या 100 प्लस पी। अब आपको याद आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पार्ट 1 में। क्लियर। अब इसी के सहारे देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% का डिस्काउंट देता है, यानी 25% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 75। आगे बोला जा रहा है फिर भी उससे 25% का भी लाभ प्राप्त होता है। 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हुआ। क्लियर। आगे बोला जा रहा है यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपया पड़ती है, यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपया पड़ती है, यानी सीपी है 1440 रुपया। अब आगे बोला जा रहा है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य तो हमें निकालना है, तो एमपी को एमपी ही रहने दीजिए। केवल फॉर्मूला याद रहता तो आप एक लाइन में ही क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 3 75, अब 25 25 125। इसको हम 3 से काटेंगे तो कितना, 3 चौका 12, 2 3 8 24, यानी 480 हो गया। तो एमपी बराबर कितना हो गया, 48 25 240, 240 एक और जीरो बैठा लीजिए, यानी एमपी कितना हो गया 2400 रुपया। 2400 रुपया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड भी आपका आसान है, ये आपका मेथड 2 का काम करेगा। और मेथड 2 कहां से आया है, जस्ट इसी के कंसेप्ट से आया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक विक्रेता है जो अपनी वस्तुओं को 25% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु का लागत मूल्य कितना दिया गया है, 1440 रुपया। 1440 रुपया दिया गया है, 1440 रुपया। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ऊपर रखते हैं और डिस्काउंट को हमेशा नीचे रखेंगे। यानी डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 25% का, तो डिस्काउंट को हमेशा नीचे, प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ऊपर रखेंगे। इससे हमको क्या निकलेगा, डायरेक्ट एमपी निकलेगा। अगर हमसे लागत मूल्य पूछा गया होता और एमपी दिया गया होता, यानी सीपी पूछा गया होता और एमपी दिया गया होता, तो डिस्काउंट को ऊपर रखते हैं, प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखते हैं। क्लियर। इसी से जस्ट ये कंसेप्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए 25 3 75, 25 25 125, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 8 24, यानी 48 में 5 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 24 से क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये डायरेक्ट एमपी निकलता है।
आपको सीपी भी निकालने का तरीका बता दिया है। अगर एमपी दिया रहे सीपी निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखेंगे। क्लियर। तो हम आपको इस मेथड से नहीं बोलेंगे बनाने के लिए, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, ये मेथड आपका सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में ही पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए ये डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से बता रहे हैं। पहला मेथड आपको बता रहे हैं फॉर्मूला मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड बताएंगे। देखिए हम फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे क्या 100 प्लस पी। क्लियर है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया गया जो एक वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया थी, 900 रुपया लागत मूल्य का लीजिए या सीपी का लीजिए, एमपी तो हमें निकालना ही है। और देखिए व्यापारी इस पर 10% का छूट भी दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है यानी 90 रुपये में बेच रहा है। आगे बोला जा रहा है इसके बाद भी वह 25% का लाभ उठाना चाह रहा है, यानी लाभ कितना का ले रहा है 25% का, यानी 125। क्लियर। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, यहां से काटेंगे तो कितना 10 बार में कट जाएगा, यानी एमपी यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना होगा 1250 रुपया। यहां पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 1250 रुपया होगा। 1250 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। सीपी कितना दिया गया है या लागत मूल्य 900 रुपया, 10% का छूट दे रहा है, फिर भी उससे 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ या हानि को हमेशा ऊपर और डिस्काउंट को कहाँ नीचे। क्लियर। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, डायरेक्ट एमपी निकलेगा। अगर क्वेश्चन में एमपी दिया होता, लागत मूल्य पूछता, तो हम क्या करते, डिस्काउंट को ऊपर और प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखते हैं। क्लियर। यहां से हम काटेंगे तो कितना 10 बार में कट जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा है जो 1250 रुपया होगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये एलडीसी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% का छूट देता है, फिर भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपया अंकित है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए अभी बताए थे जो क्वेश्चन इधर से उधर पलट के भी पूछा जा सकता है, यहां पे हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे, ये सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अब बटे क्या 100 प्लस पी। क्लियर। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जो एक व्यापारी अपने सभी सामान पे 8% का छूट दे रहा है, 8% का छूट दे रहा है यानी 92 रुपये में दे रहा है। आगे बोला जा रहा है फिर भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 115 रुपया हुआ नीचे। क्लियर। यदि वस्तु पर 250 रुपया अंकित है, यानी वस्तु पे 250 रुपया अंकित है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य पूछा जा रहा है यानी सीपी पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम काटेंगे 23 का 92, 23 पचे 115, 23 का 92, 23 पचे 115, 5 से काटेंगे इसको 50 बार में, तो यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है जी सीपी कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। 200 रुपये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। डायरेक्ट हमें सीपी निकालना होगा, यहां पे डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें सीपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां पे एमपी कितना दिया गया है 250, तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखेंगे। क्लियर। डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 8% का, यानी 92 रुपया ऊपर होगा, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 15% का, तो 115 को नीचे रखेंगे। क्लियर। क्योंकि हमें इस बार सीपी निकालना है। यहां पे 23 का 92, 23 पचे 115, 5 से इसे काटेंगे कितना 50 बार में, तो 50 में 4 का गुना करेंगे 200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2016 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक व्यापारी अपने माल पर इतना अंकित मूल्य करता है कि 10% छूट देने के बावजूद भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है।
यदि वस्तु का लागत उसे 720 रुपया पड़ती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए फिर यहाँ पे मेथड 1 और मेथड 2 से दोनों से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP बटे MP बराबर 100 माइनस डी बटे क्या 100 प्लस P। देखिए फॉर्मूला जितनी बार लिखेगा उतनी बार आपको माइंड पे याद होते चलेगा। देखिए दिया कितना गया है, लागत मूल्य कितना दिया गया है 720 रुपया, यानी लागत मूल्य दिया गया है 720 रुपया, MP पूछा जा रहा है। अब आगे दिया गया है क्वेश्चन में 10% के छूट देने के बावजूद भी 10% का छूट दे रहा है, यानी 90 रुपये में दे रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है 115। यहाँ से हम डायरेक्ट काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार में कटेगा, यानी MP कितना हो जाएगा 8 पचे 40 4 हुआ और 11 अठे 88 88 2 90 और 2 92, यानी 920 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को भी अप्लाई करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट हमें MP निकालना है। अब बताइए लागत मूल्य कितना दिया गया है 720, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को नीचे रखेंगे और प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। क्लियर। डिस्काउंट कितना का दे रहा है 10% का, यानी 90 रुपया हुआ, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 15% का। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना 8 बार में कटेगा, यानी 8 पचे 40 4 11 8 88 88 और 4 92, यानी 920 रुपये। यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो दोनों मेथड में किसी भी मेथड को अप्लाई करेंगे आपसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको SSC LDC 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2-3 मेथड से बनाएंगे। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% का छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए हम पहला मेथड बता रहे हैं आपको बेसिक मेथड, और दूसरा हम आपको मेथड बताएंगे परसेंटेज मेथड, और तीसरा रेशियो मेथड से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यानी खरीदा होगा 100 रुपया का तो उस पे 30% का अधिक मार्कअप करेगा, यानी मार्कअप कितना कर दिया 130, क्योंकि निर्धारित मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है। और जो अंकित मूल्य पे हमें डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, SP कहलाएगा। 130 रुपया अंकित मूल्य है, इस पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90/100 लिखेंगे तो यानी कितना रुपए में बेचा गया डिस्काउंट देके 10% का 117 रुपया में, क्योंकि 13 9 कितना होता है 117। अब बताइए यहाँ पे 100 का सामान 130 मार्कअप किया गया और फाइनली कितना में बेचा गया 117 रुपया में, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे 17% का। आप प्रॉफिट परसेंट भी निकालते तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 17 का, किस पे CP पे इनटू क्या 100। क्लियर है। तो यहां से भी बता सकते थे, देख के भी 17% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और नहीं तो यहाँ पे मेथड 2 से बनाएंगे, जो हम फॉर्मूला मेथड बताए थे, यहाँ पे CP बटे क्या MP बराबर यहाँ पे 100 माइनस D बटे क्या 100 प्लस P। देखिए CP को आप 100% मान लीजिए और मार्कअप कितना किया जा रहा है 30% का, 30% अधिक मार्कअप किया जा रहा है, यानी 130 रुपया का। डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 10% का, यानी 90 रुपये में बेचा गया। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 100 प्लस P रहने दीजिए। देखिए यहाँ से इसको हम काट लेंगे और 1 0 से 1 0 काट लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 9 117 बराबर कितना 100 प्लस P। तो आप P बराबर बता सकते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ 17% का। क्लियर है। तो यहाँ से भी एक मेथड से बना सकते हैं, और नहीं तो मेथड 3 से बना सकते हैं। मेथड 3 आपका बहुत ईजी मेथड है। देखिए हम बताए थे ना, जो CP से क्या निकलता है, CP पे MP, और MP पे जो हमें फाइनल डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है SP कहलाता है। तो अगर रेशियो देखा जाए तो फाइनली क्या आता है CP अनुपात SP का ही रेशियो निकलता है। क्वेश्चन दिया गया है, जो एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसके वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा 3/10, यानी 10 का सामान 3 रुपये का प्रॉफिट लेके 13 रुपये में बेच दिया। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, यदि उसे अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 का सामान 1 रुपये का छूट देके कितना में बेच दिया 9 रुपये में बेच दिया। यहाँ से आप गुणा कीजिएगा, CP कितना हो जाएगा 100 और SP कितना हो जाएगा 117।
तो यहाँ से भी आपको दिख रहा था ये 17% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से भी आपको 17%, यहाँ से भी 17%, यहाँ से भी आपको 17% आ रहा है। तो तीनों मेथड में किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको CGL 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। बोले जी ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं इस टाइप से। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक दुकानदार क्रैमुल से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आप मेथड 1 से, मेथड 2 से, मेथड 3 से, किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेंगे। देखिए पहले तो क्या होगा CP, उसके बाद क्या क्या होगा MP, उसके बाद क्या SP। क्लियर। CP को अगर हम मान ले रहे हैं 100 रुपया, तो 40% अधिक मार्कअप करेगा यानी 140 रुपया करेगा। अब मार्कअप यानी MP पे क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, वो फाइनली क्या कहलाएगा, SP कहलाएगा। MP पे कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का, यानी 140 का 25% डिस्काउंट निकाल लीजिए, यानी 75/100। तो यहां से 1 0 से 1 0 काट दीजिए। यहां पे देखिए 14 × 5 = 70, 7, 14 × 5 = 70, 7, 14 × 7 = 98, 98 और 7 कितना हुआ, 105। यानी यहां पे 10 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट यहां पे बैठा देंगे, यानी कितना में बेच दिया, 105 रुपए में। खरीदा था 100 रुपया का, MP कितना किया, 140, यानी उस पर मार्कअप कितना कर दिया, बढ़ा के 40 रुपया, यानी MP कितना हो गया, 140, और इस पे 25% का डिस्काउंट देके फाइनली कितना बेच दिया, 105 रुपए में। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 100 का सामान 105 बेच रहा है, तो 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे, मेथड 2 भी बहुत ईजी है। यहां पे CP, यहां पे MP बराबर क्या, 100 - D अब बटे क्या, 100 + P। देखिए CP तो आप 100% मान लीजिए, क्योंकि CP अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, और मार्कअप कितना किया, 40% एक्स्ट्रा मार्कअप कर रहे हैं, यानी 140, और डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 25 का, तो 75 अब बटे क्या, 100 + P को रहने दीजिए। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 से काटेंगे 35, 35 × 4 = 140 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा, 35 × 3 = 105 बराबर कितना, 100 + P। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5%। P बराबर क्या हुआ, 5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप रेशियो मेथड का भी अप्लाई कर सकते थे, मेथड 3 से। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, एक दुकानदार क्रैमुल से 40% अधिक अंकित करता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, हमें यहाँ पे डायरेक्ट CP से SP का ही रेशियो निकलेगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 का सामान 2 रुपया अधिक अंकित कर दिया, कितना कर दिया, 7 रुपया। आगे बोला जा रहा है जी, और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 25% डिस्काउंट का मतलब कितना, 1/4, यानी 4 का सामान कितना में दे दिया, 1 रुपये के छूट लेके 3 रुपये में ही दे दिया। क्लियर। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, SP 21। अब बताइए 20 का सामान 21 में बेचेगा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना का प्रॉफिट, 1 का, किस पे, 20 पे, इंटू क्या, 100। तो यहाँ से भी आप बता सकते थे ये 5% प्रॉफिट होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी आपको SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका टाइप इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट डिस्काउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को। और पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार क्रैमुल से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। हमें मार्कअप परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से बताएंगे। पहला मेथड बता रहे हैं बेसिक। देखिए CP को आप 100 मान लीजिए, अगर नहीं भी मानेंगे तो CP अपने आप में 100 होता है। क्लियर है। आगे दिया गया है जी, एक दुकानदार क्रैमुल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो। देखिए अंकित मूल्य नहीं पता है तो अंकित मूल्य को MP ही रहने दे रहे हैं। अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है,
10% का, यानी 90/100। और अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या समझते हैं, एसपी समझते हैं। और बेचा कितना जा रहा है, 120 रुपये में, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 120 रुपये में फाइनली बिका होगा। देखिए 10 से 10 काट दीजिए, इसको तितरी का 9, इसको 40 दिया 120। देखिए एमपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी बराबर कितना हो जाएगा 400। अब बटे कहाँ आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 400/3। 400/3 को हम क्या समझ सकते हैं, 133.1/3 या 133.33। क्लियर। तो देखिए 100 का बोला जा रहा है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है क्वेश्चन में, जे एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करे। देखिए तो यहाँ पे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है, तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है 33.1/3%। 33.1/3% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। और नहीं तो आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं, फॉर्मूले मेथड से, CP/MP बराबर 100 - D आप बटे क्या 100 + P। देखिए आपको CP नहीं दिया गया तो CP को आप 100 मान लीजिएगा, MP तो हमें निकालना ही है क्योंकि CP अपने आप में 100 होता है। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, 10% का, यानी 90। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20% का, तो 120। क्लियर। यहाँ से 10 से 10 काट दीजिए, तितरी का 9 और 4 तिहाई 12। देखिए इधर गुणा करेंगे तो 400 अब बराबर 3 MP हो जाएगा। तो MP बराबर कितना हो जाएगा, 400/3 बराबर कितना 133.1/3। क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है। तो देखिए तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है, तो आप बता सकते हैं 33.1/3% अधिक अंकित किया है। क्लियर है। यह 33.1/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का दे रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये CGL 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% छूट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है, तो अंकित मूल्य बताएं। तो यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 किसी भी मेथड से बना सकते हैं, हम डायरेक्ट मेथड 2 से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे CP बटे क्या MP बराबर यहाँ पे 100 - D अब बटे क्या 100 + P। क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया जी, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% के छूट देने पे 20% का छूट दे रहा है, यानी 80। 20% के छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 + 25 यानी 125%। और यहाँ पे CP नहीं पता है तो CP को 100 मान ले रहा हूँ, MP तो हमें निकालना ही है तो MP को MP रहने दे रहा हूँ। क्लियर। 20 चौका 80, 20 25 100। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 MP बराबर कितना हो जाएगा 50 25 2 12 25 60 और 2 62, यानी MP बराबर कितना हो जाएगा 625/4। यहाँ से हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ पे 6 चौका 24, यहाँ पे 156.25 होगा। 156.25 क्या हो गया MP हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SSC LDC 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जितना डिस्काउंट का टाइप पढ़ा है सभी इंपॉर्टेंट टाइप हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 28% होता है। यदि छूट 14% दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे। एक पहला बेसिक मेथड बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी, एक स्वेटर पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हमें MP नहीं पता है, MP पे ही डिस्काउंट मिलता है। 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 80/100 लिखेंगे। MP पे जो डिस्काउंट मिलता है वो फाइनली क्या कहलाता है, SP कहलाता है। 20% का डिस्काउंट दी जाती है और 28% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 128। CP को आप 100 मान लीजिए, या CP तो 100 होता ही है। क्लियर। तो यहां से देखिए 20 चौका 80, 20 25 है, इसको 4 से काट लीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी MP कितना हो गया, MP कितना हो जाएगा 32 5 160, यानी अंकित मूल्य 160 रुपया हो गया। क्लियर। आगे बोला जा रहा है जी, यदि छूट 14% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
अब बोला जा रहा है जो पहले 20% का छूट दिया जा रहा है, अब आपको एमपी में 14% का छूट दिया जाए तो एमपी में जो छूट मिलता है वो क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एमपी कितना है 160 रुपया और 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी 86/100 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ से 10 से 10 काट लीजिए, 96 6 9, क्लियर 9 हुआ, 16 बटे 128 और 9 कितना हो गया 137 हो जाएगा, 137। अब बटे में 10 है तो यहाँ पे पॉइंट चला आएगा। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है हमसे, यदि 14% का छूट हो तो लाभ कितना होगा। आपको पता है जी सीपी तो 100 है, तो 100 का सामान बताइए यहाँ पे 137.6 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 37.6 का। क्लियर, 37.6 का क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 37.6% का हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर, आप चाहें तो यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं, सीपी बटे एमपी बराबर क्या 100 माइनस डी अब बटे क्या 100 प्लस पी। देखिए आपको सीपी नहीं पता है तो सीपी को 100 मान लीजिए, यहाँ पे एमपी तो हमें निकालना है पहले। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जी 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 80 रुपये में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 28% का 128 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 20 चौका 80, 20 25 है, 4 सी से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 32 चौका 128, और यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा 32 25 160। अब आपको पता चला जी एमपी आपका 160 रुपया है, तो एमपी में जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। एमपी है 160 रुपये, डिस्काउंट मिल रहा है 14% का यानी 86/100। 10 से 10 काट लीजिए, यहाँ पे 96 9, 16 बटे 128 और 9 कितना 137, अब बटे 10 है तो पॉइंट यहाँ पे चला आएगा। यानी आप बोलिए जी यहाँ पे सीपी 100 रुपया का है और 137.6 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, सीपी है आपका 100, तो यहाँ पे प्रॉफिट बता सकते हैं जी कितना होगा 37.6% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो दोनों मेथड में किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, सेम ही टाइम लगेंगे दोनों में। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एलडीसी 2017 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बस डाटा चेंज है, बाकी वही सारा पैटर्न है। क्वेश्चन दिया गया है जो एक दुकानदार एक टेबल को 20% छूट पर बेचकर 60% का प्रॉफिट कमाता है, यदि वह उसी टेबल को 40% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दिया गया है जी एक दुकानदार एक टेबल को 20% छूट पे खरीद रहा है। यहाँ पे मेथड 1 से बता दे रहा हूँ, एमपी नहीं पता है, एमपी को एमपी ही रहने दे रहे हैं। एमपी पे 20% का छूट मिल रहा है यानी 80/100, अब बराबर 20% का छूट देकर कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया जा रहा है 60% का, तो 160 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 80 दूना 160, यानी एमपी कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, एमपी 200 रुपया हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है यदि वह उसी टेबल को 40% छूट पर बेचता तो यहाँ पे एमपी में जो डिस्काउंट देंगे वो क्या कहलाएगा एसपी कहलाएगा, यानी 200 में 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 60/100। यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 60 दूना 120 हो जाएगा। तो अब बताइए सीपी आपके पास कितना है 100 रुपया, क्योंकि सीपी को हम 100 रुपया मान सकते हैं ना। यहाँ पे 100 का सामान 120 रुपये में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20% का। यहाँ से भी आप देख के बता सकते थे। क्लियर, और नहीं तो मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे, मेथड 2 भी इजी है, सीपी बटे एमपी अब बराबर 100 माइनस डी अब बटे क्या 100 प्लस पी। यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी को 100 मान लीजिए, एमपी तो हमें निकालना है और कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का यानी 80। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है 60% का, तो 160 लिख दे रहा हूँ, 80 दूना 160, तो यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा 200, और एमपी पे जो फाइनल डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा एसपी कहलाएगा। 200 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 200 पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 60/100 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यानी 100 का सामान था, यहाँ पे सीपी आप मान लीजिए 100 रुपया, 100 का सामान था, यहाँ पे 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20% का, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा 20% आएगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये एसएससी एफसीआई 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे।
क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 किसी से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है। देखिए अगर सीपी है 100 रुपया, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे एमपी हमें निकालना है और 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना 75 और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 लिख दूँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए 25 से 75, 25 25 125। क्लियर। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा 500 बटे क्या 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यानी एमपी में जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। अब बोला जा रहा है जी यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एमपी तो आपको 500 बटे 3 रुपया है, इसमें हम 10% का छूट देंगे तो 90/100 लिखेंगे, तो एसपी हमें पता चल जाएगा। 30 से काट लीजिए इसको, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, यानी एसपी कितना हो गया 150 रुपया। सीपी कितना है 100 है, 100 का सामान 150 में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना का हुआ 50% का। यहाँ से भी आप देख के बता सकते थे, और नहीं तो यहाँ पे बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, मेथड 2 को। आपको एमपी नहीं पता है तो एमपी को रहने दीजिए। एमपी में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 25 का, तो 75/100 और फाइनल कितना का लाभ हो रहा है उसे 25% का, तो 125। 25 3 75, 25 25 125। यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 500 बटे क्या 3। अब हमें एसपी निकालना है, तो एमपी पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो एसपी का लाएगा। बोला जा रहा है जी यदि छूट 10% हो, यानी 500 बटे 3 इंटू क्या 90/100, तो यहाँ से भी हमको कितना आ जाता है एसपी 150 आ जाता। यानी सीपी तो आपका 100 है, ये है 100 का सामान 150 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, 50% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 प्री का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 1 वीडियो में कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपया हो तो क्रय मूल्य रुपया में बताएं। देखिए 30% और 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 30% और 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 का सामान 3 रुपये का प्रॉफिट लेके कितना बेच दिया गया 13 रुपये में बेच दिया गया। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है दूसरा है 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 1 रुपये का लाभ लेके 6 रुपये में बेच दिया गया। क्लियर। रेशियो में अगर क्रॉस कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो गुणा कर दीजिए। सीपी कितना हो जाएगा 50 25 और एसपी कितना हो जाएगा 13 3 39। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपया है, अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपया है। देखो 39 यूनिट का वैल्यू 31,200 रुपया है, ये कितना गुना है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 9 8 72, इकाई डिजिट का यूज कीजिए, 800 गुना है, तो यहाँ पे भी 800 गुना करेंगे तो देखिए 25 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 पे 2 जीरो यानी 20,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 20% तथा 25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 42 रुपये में बेचा जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। देखिए दिया गया है 20% एवं 25% के 2 क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं, 20% एवं 25% के 2 क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एमपी और एसपी, यानी 5 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 रुपये के छूट देके 4 रुपये में बेचा जा रहा है। क्लियर। यहाँ पे 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 रुपये का डिस्काउंट देके कितना में 3 रुपये में बेचा जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीपी पे एमपी होता है, और एमपी पे जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है एसपी कहलाता है। क्लियर है। तो हमें एमपी और एसपी को ही निकालना है, सीपी कांस्टेंट है इसमें। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया जी 20% एवं 25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक साइकिल को 42 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉस कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:3। आगे दिया गया है जी साइकिल को 42 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 42 रुपये। कितना गुना है
1400 गुना है, तो यहाँ पे भी आप 1400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पच्चीस 70 यानी 7000 हो जाएगा। 7000 क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। एमपी पूछा जा रहा है जो उस साइकिल का एमपी कितना था, तो 7000 रुपया। दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, 20% और 25% को, तो फाइनली 42 रुपये में बेचा जा रहा है। आप यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते थे, देखिए प्रूव भी कर सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कितना गया, 7000 रुपये एमपी दिया गया है और दो छूट दिया जा रहा है 20% का, तो 80/100। और यहाँ पे अगला छूट दिया जा रहा है 25% का, यानी 75/100। तो हमें विक्रय मूल्य इतना मिलना चाहिए 4200 रुपया। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो से इनको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 8 7 56, 56 में 75 का गुणा करेंगे, 56 में 75 का गुणा करेंगे तो देखिए इकाई डिजिट आप 7 5 35 यानी 4200 आ जाएंगे आपको। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप प्रूव भी कर सकते हैं। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा डिस्काउंट का। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।